सर यहाँ देखो सर जी सर। Here I am explaining about Tipu Sultan, who was the first Muslim freedom fighter known for his bravery, famous as Tiger of Mysore or Sher Mysore. He was born on 20 November 1750 at Devanahalli near Bengaluru, Karnataka. His parents were Hyder Ali and Fatima Fakrunnisa. He was a strong opponent of British East India Company who fought for Anglo-Mysore War against the British. He introduced rockets in warfare. He implemented administrative, military and economic reforms. He promoted trade, industry and agriculture, known for his famous saying, "It is far better to live like a lion for a day than to live like a jackal for 100 years." He was martyred while defending in Srirangapatna against the British in 4th Anglo-Mysore War in 1799. Thank you. Nawab Sirajuddaulah. He was the last independent Nawab of the Bengal. He was born on 1733. Her parents' name was Amina Begum and Zainuddin Ahmad Khan. He was fought with the British in the Battle of Plassey. He contributed misuse of the stuck, mending of the fort without permission and black room tragedy. At that time, British got the rights to trade in Bengal and the company came under the Robert Clive. And the British overruled the India in 1985. Thank you. Very good. बहादुर शाह जफर का फेमस शेर कौन सा? कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये मुग़ल सल्तनत के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जो एक सल्तनत के ज़वाल और एक शायर के दिल की आवाज़ का अक्कासी हैं। ये मुग़ल सल्तनत के आखिरी शहंशाह हैं जो अपना क़लमी नाम ज़फ़र से ग़ज़लियात और नज़में लिखते थे। 1857 से 19वीं की जंग आज़ादी में शामिल होने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें रंगून यानी बर्मा में जलावतन कर दिया, जहां उन्होंने क़ैद में ज़िंदगी गुजारी और अपनी दर्द भरी शायरी की वजह से मशहूर हुए। उनका ख़ास कर ये मिसरा मशहूर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। 1857 से 19वीं की जंग आज़ादी में शिरकत करने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। क़ैद के दौरान वो जेल की दीवारों पर चारकोल से शेर लिखते थे। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम रखती है, जो एक सल्तनत के ज़वाल और एक शायर के दिल की आवाज़ का अक्कासी है। बारकल्लाहु फ़ीक। वेरी गुड, माशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बरसख़ीर के एक अज़ीम मुजाहिद आज़ादी सहाफ़ी और मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, जिन्होंने तहरीकी खिलाफियत, आज़ादी और अदम ताउन में नुमाया किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और अपनी निडर तकरीरों और क़लमी तहरीक से अवाम में बेदारी हासिल की और अपने भाई शौकत अली के साथ मिलकर बदवानी राज के ख़िलाफ़ सरगर्म रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बेशुमार क़ुरबानियाँ दी और इनका इंतकाल लंदन में हुआ, लेकिन ख्वाहिश के मुताबिक अल-क़दस में दफन हुए। दिन के मैदान में इस्लाम की सरबुलंदी और इत्तेहाद उम्महात में दिन के शऊर में अलमबरदार हुए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सुहाना बानो है। मैं नहूं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताने वाली हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बर्र-ए-ज़ख़ीर के अज़ीम आलिम दीन, मुफ़स्सिर, अदीब और रहबर आज़ादी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया और तवील क़ैद व बंद की तकलीफ़ बर्दाश्त की। दिन के मैदान में वो कुरान फ़हमी, इत्तेहाद उम्मत और रवादारी के दाई थे। अदब में इनकी नसर इल्मी विखार और फ़िक्री गहराई की आला मिसाल है, ख़ुसूसन ग़ुबार ख़ातिर। आज़ादी के बाद वह हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने और तालीमी तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। इनके अखबारात अल हिलाल, अल बलाग़ के ज़रिए लोगों में आज़ादी की बेदारी पैदा की। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बहन का नवासा आमिर खान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बहन का नवासा, अच्छा एक्टर है ना, आमिर खान, जी जी, इनके बहन का नवासा। He had some differences with Pandit Nehru after independence, so he left to Calcutta. Nehru dashed to Calcutta. जाकर आज़ाद से मिले, बोले मौलाना क्या आप हिंदुस्तान को अनपढ़ रखना चाहते हैं? क्या बोले? क्या हिंदुस्तान को आप अनपढ़ रखना चाहते हैं?
मौलाना मान गए और आकर वज़ीर तालीम बने। ये तमाम ये IT, UGC वगैरह वगैरह सब जो है इन्हीं का किरदार है। कई बार जेल को गए और इनकी बीवी इनके साथ रहा करती थी हमेशा हमेशा। बेटा तुम्हें ये बोलना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तस्मिया बेगम है और मैं 9वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको मौलाना हसरत मोआनी के बारे में बताऊँगी। ये मौलाना हसरत मोआनी है। मौलाना हसरत मोआनी अजीम शायर, मुजाहिद आज़ादी और बेबाक सहाफ़ी थे। इन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद की। अदब में वो क्लासिकी गज़ल के मुमताज़ शायर थे जिनकी शायरी में इश्क और हुर्रियत दोनों की झलक मिलती है। दीन के मामले में वो पक्के मुसलमान, सादा मिजाज, सूफ़ी फ़िक्र के हामिल हैं। मशहूर तसानीफ़ कुलियाती हसरत मोआनी, शहर कलाम गालिब, निकात सखन और इनकी मशहूर गज़ल चुपके चुपके राती हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तरन्नुम, मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मैं आज मग़फ़ूर अहमद इजाज़ी के बारे में बात करने वाली हूँ। मग़फ़ूर अहमद इजाज़ी मुजाहिद आज़ादी थे। मग़फ़ूर अहमद इजाज़ी बरे सग़ीर के मारूफ़ मुजाहिद आज़ादी, इस्लामी आलिम और सियासी रहनुमा थे। वह तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी हिंद में सरगर्म रहे। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। वह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मजबूत हामी थे। उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी और कौम की खिदमत को अपना मकसद बनाया। हसरत मोहानी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर गए कहते हैं, 5 स्टार होटल के रूम दिए। हसरत मोहानी साहब जी। He never slept on the पलंग। नीचे हासिर बिछाकर सोए करते। क्या क्या वो सादगी पसंद थे क्या? सादगी नहीं, अंग्रेजों से उतनी नफरत। उनके पलंग पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। मेरा नाम उम्मे सलमा है और मैं 10वीं जमात की तालीम आलिम हूँ। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम मौलाना लखत अली ख़ान मोहजिद आज़ादी है। मौलाना लखत अली ख़ान बड़े ज़िक्र के एक अहम मोहजिद आज़ादी और अजीम रहनुमा थे। वो तहरीर आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वालों में शामिल थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक अहम लीडर थे और वह क़ायद अज़ीम मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी माने जाते थे। मौलाना लखत अली ख़ान ने मुसलमानों के हुकूक़ के लिए सियासी जद्दोजहद की और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीर में हिस्सा लिया। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर अज़ीम बने और इन्होंने मुल्क को मजबूत बनाया और आइन और जमहूरियत की फ़राख के लिए काम किया। शुक्रिया। आज़ादी उबैदुल्लाह सिंधी बरसग़ीर के मशहूर इस्लामी आलिम, फ़कीर, मुजाहिद आज़ादी थे और वह दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता रहे। इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले जंग अज़ीम के दौरान वो बैरून मुल्क गए और रेशमी रुमाल तहरीक में अहम किरदार अदा किया। वो एक बड़े आलिम, मुसन्निफ़ और सियासी मुफ़क्किर थे। इन्हें एक सच्चे, बेखौफ, उसूल पसंद मुजाहिद आज़ादी के तौर पर याद किया जाता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bibi Amina. I am from 10th standard. Today I am going to introduce about famous Muslim scientist Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan was born on 721 AD, Taus, Iran. Jabir ibn Hayyan, often called the father of chemistry, and early chemistry through experimental methods. His work laid foundational principles for modern chemical processes. His key innovations are: Jabir introduced systematic experimentation method including process like calcination, sublimation and evaporation. He synthesized key acids such as nitric acid, tartaric acid, acetic acid and hydrochloric acid, and aqua regia for dissolving gold. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sofia. I am studying in 10th standard. Now I am going to introduce about the famous Muslim scientist Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham was a great polymath and astronomer of a Muslim scientist. He was born in 965 century at Basra of Iraq from a middle class family, and later he moved on to Cairo, Egypt. Achievements of Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham's biggest contribution was the book of 7 volumes, Kitab al-Manasir, Book of Optics, which was highly influenced by the scientific revolution in Europe. He was one of the first scientists who emphasized an experimental approach to scientific inquiry. He used the concept of pinhole camera to study the properties of light, stating that how the light travels in a straight line and create images. Thank you. Very good.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nurul Huda. I am studying in 10th standard. I am going to introduce about Abu Nasr Mansur. Abu Nasr Mansur was born on 960 AD in Iraq. He was a Persian Muslim. He was a Persian Muslim. He was a Persian Muslim prince, mathematician and astronomer. His key contributions are trigonometry and geometry. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Minhaj Khanam and I am from 10th standard. Today I am going to introduce about the famous Muslim scientist of Ibn Sina. Ibn Sina was born on 22 August 988 AD in Uzbekistan. Ibn Sina was also known as the Avicenna, was Persian polymath whose work profoundly shaped as science, philosophy and medicine. He is called father of medicine. His contributions influenced both Islamic and European thought for centuries. Avicenna's Canon of Medicines was served as the standard medical textbook in universities worldwide for over 7 centuries. He integrating Greek, Persian, Indian and Islamic knowledge with his clinical experience. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ummeh Shifa. I am studying 10th standard. I am going to introduce a famous Muslim scientist about Ibn al-Nafiz. Ibn al-Nafiz was born in 1213 in Damascus, was and mostly famous to describe as the pulmonary circulation of the blood. The work of Ibn al-Nafiz regarding the right-sided pulmonary circulation predates the later work of Ibn al-Nafiz 1628 of William Harvey's de motu caudaris. Both theories attempt to explain circulation. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Gaur, I am studying in 10th standard. Today I am going to introduce famous Muslim scientist Abu Hanifa Dinavari. Abu Hanifa Dinavari was born on 1828. Abu Hanifa Dinavari was considered the founder of Arabic botany for his Kitab al-Nabat, Book of Plant, which considered the 6th volume. Only the 3rd and 6th volume has survived, though the 6th volume has reconstructed based on Citizen later works. 637 plants are described from the later works. He described phases of plants' growth and production of flower and fruits. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Alia Fatima. I am studying in 9th standard. Today I am going to introduce to you one of the famous Muslim scientists of the golden age of Islam. His name was Abbas ibn Firnas. He was born on 810 AD in Ronda, Spain. Abu al-Qasim Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas was an Andalusian polymath, inventor, physician, chemist, musician, engineer and an Arabic poet, and is reputed to have attempted flight. He covered himself with feathers for the purpose. He attached a couple of wings to his body and flew a considerable distance as if he had been a bird. Abbas ibn Firnas invented the water clock named Al-Makhata, and he also invented various lenses, planisphere, made corrective lenses. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am from 8th standard. I introduce you the Muslim scientist Abu Rayyan al-Bairuni. Abu Rayyan al-Bairuni was born on 5 September 973 AD at Bairuni, Uzbekistan. His full name is Abu Rayyan Muhammad ibn Ahmad al-Bairuni. He influenced by Avicenna and Aristotle. Bairuni is regarded as one of the greatest scholars of the medieval Islamic era and was well versed in physics, mathematics, astronomy and natural science, and also distinguished himself as a historian chronologist. He came to India during the period of Ghajnis for research purpose. He was given title founder of Indology. He wrote a book called Kitabul Hind. He introduced his calendar system. This is the calendar of the time. It introduced by Al-Bairuni. Born on 6 February 1819. His nickname is Fakhre Afghan. Let provide to King of Chiefs. He was a Pushtun independence activist. However, to end the rule of the British Raj in India, Gandhiji dedicated his life social justice and independence. He was a political and spiritual leader known for his long life pacifist and devoted Muslim close friend of Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi was a nicknamed the Front Run Gandhi. British ordered to troops to fire with guns to kill 200 to 250 people.
Bacha Khan Abdul Ghaffar Khan dead on 20 January in 1988. Thank you. थैंक यू बोलो बेटा. प्लांट टिश्यू. 1 मिनट में हार्ट कितने बार पंप करता है? जाओ साथ में खड़ो. जी जी आ जाओ. 90 नहीं, ये तो आप लोगों की मेहनत है इसमें. आप सामने आइए मैडम, सामने ये पूरे आइए आइए ये प्लांट टिश्यू. ये बचत वेरी गुड. पूरा असल के इंटीरियर बेटा हटो बेटा. जो भी पूरा. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का तो क्या चाहिए? Osmosis. It is a process by which बोलो. एनीबॉडी नो? water molecules move from its higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. याद रखना बच्चे. गुड. इधर भी. और ओवरऑल सर.